प्रदेश के सियासी गलियारे में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। कुछ राजनीतिक चर्चाएं हैं, इनका बाजार गर्म है। राजनीतिक गलियारों में कुछ खबरें ऐसी हैं जिनको चटखारे लेकर काफी जोरों से सुनाई जा रही है। उनमें तड़का भी लगाया जा रहा है और मसाला भी लगाया जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश का जो नाता है वो जराइम की दुनिया से बहुत पुराना नाता है। उत्तर प्रदेश जो है वो कभी जो माफिया है, गुंडा है, उनका गढ़ हुआ करता था। यहाँ पे मुख्तार अंसारी, याकूब मेनन कुरैशी और विकास दुबे जैसे कुख्यात अपराधियों का, माफियाओं का बोलबाला था। एक दौर ऐसा भी था जब चंबल के डाकुओं का आतंक था, लेकिन धीरे धीरे एक दौर ऐसा भी आया जब उत्तर प्रदेश में माफियाओं का जो है वर्चस्व कायम हो गया। माफियाओं का जो चरम है, जो उत्कर्ष है, वो चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया। पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ गुंडागर्दी और माफिया राज होता था। ऐसे दौर में कुछ माफिया जो काफी ज्यादा जो है जिनकी तूती लोगों के बीच में बोलती थी और लोग उनके नाम से डरते थे। ऐसे कुछ नाम हैं। जराइम की दुनिया में मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, याकूब मेनन कुरैशी, उद्धम सिंह और योगेश भदौड़ा जैसे माफियाओं का वर्चस्व था। उनके नाम की तूती बोलती थी और उनके नाम से लोग कांपते थे। उनका नाम सुन करके लोग डर जाते थे। उनके अंदर एक भय का जो है माहौल वो क्रिएट हो जाता था, बन जाता था। ये जो लिस्ट है माफियाओं की, ये बहुत लंबी चौड़ी है। इनमें और भी कई ऐसे नाम हैं जो जुड़ने बाकी हैं। इन्हीं में एक नाम आता है अतीक अहमद का। ये काफी चर्चित नाम है। अभी कुछ समय पहले जो है ये काफी चर्चाओं में ये नाम रहा है। आप लोगों ने इस नाम को इंटरनेट पे, यूट्यूब पे और कई जगहों पे देखा होगा, सुना होगा किसी न किसी के माध्यम से। अतीक अहमद जो है उत्तर प्रदेश की जराइम की जो दुनिया है उनमें सबसे ऊपर इसका नाम आता था। सबसे बड़ा कुख्यात अपराधी माना जाता था। अतीक अहमद का जन्म इलाहाबाद में हुआ। जराइम की दुनिया से होते हुए अतीक अहमद राजनीतिक गलियारे में पहुंचा और समाजवादी पार्टी का वरद हस्त इसके ऊपर रहा। समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा और संसद भी गया, सांसद भी चुना गया। तारीख थी 15 अप्रैल सन 2023। एक एम्बुलेंस जो अस्पताल के लिए निकलती है उसमें अतीक अहमद जैसा कुख्यात अपराधी माफिया होता है और उसका भाई अशरफ उस वैन में सवार होता है। ये लोग जांच के लिए अस्पताल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही कुछ नौसखिया शूटरों ने गोली मार करके इनकी हत्या कर दी। गौर करने वाली बात यह है कि ये तब हुआ जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं। उनका एक जो संकल्प है कि उत्तर प्रदेश को भय मुक्त, गुंडा राज मुक्त और माफिया राज मुक्त बनाना है, और इस संकल्प को लेकर के योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार संकल्पित हैं। होना भी यही चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो संकल्प लिया है माफियाओं को, कुख्यात अपराधियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का, इसकी सराहना पूरा उत्तर प्रदेश कर रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में है और वो भी चाहता है कि उत्तर प्रदेश जो है भयमुक्त हो और विकास के रास्ते पे अग्रसर हो। आप जरा सोचिए, अतीक अहमद जो था वो जराइम की दुनिया में सबसे ऊपर उसका नाम आता था। सबसे बड़ा वो अपराधी, सबसे कुख्यात अपराधी अतीक अहमद को माना जाता था। अब जरा गौर करिएगा, इस कहानी को मैं क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि इस कहानी को सुनाने के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ा रहस्य जुड़ा हुआ है, जो आगे हम आपको उसके परते जो है परते दर परते खोलते हुए जाएंगे और आपको बताएंगे कि उसका नाम यहाँ पे क्यों लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और उसका जो विजन है कि भय मुक्त, गुंडा राज मुक्त उत्तर प्रदेश, ये उसका भारतीय जनता पार्टी का विजन है और इस विजन को लगातार लेकर के योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं और इसलिए उनका एक नाम भी पड़ गया है बुलडोजर बाबा। योगी आदित्यनाथ इस समय बुलडोजर बाबा के नाम से पूरे देश में जाने जाते हैं, प्रचलित हैं। अब जरा आप सोच कर देखिए कि जो अतीक अहमद है
वो जराइम की दुनिया में इतना बड़ा नाम है। अब आप सोचिए, एक कहावत है कि गुरु गुरु हो रह जाता है और चेला जो है वो शक्कर हो जाता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अतीक अहमद जो इतना कुख्यात, इतना बड़ा कुख्यात अपराधी था, अब उसका गुरु जो होगा वो कैसा होगा अपराध की दुनिया में, उसके गुरु का क्या वर्चस्व रहा होगा, जराइम की दुनिया में जो उसका गुरु था वो क्या स्थान रखता होगा। उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें एक नया मोड़ आ गया है। अहमद के जो गुरु थे भुक्कल महाराज, इनका एक समय में इलाहाबाद में, जो अब इस समय प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां के मंडल में इनका प्रभुत्व था, इनका वर्चस्व था। जो करवारिया बंधु हैं उसके नाम से इनको जाना जाता था और इनकी तूती बोला करती थी। उस समय इलाहाबाद में, प्रयागराज में कोई व्यक्ति इनके सामने खड़े होने की साहस नहीं दिखा पाता था, इनको कोई चुनौती देने की साहस नहीं दिखा पाता था। भुक्कल महाराज के जो बेटे हैं उदय भान करवारिया, इनकी रिहाई को लेकर के मामला है। इनको रिहाई को लेकर के इस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं काफी तेज हैं। सबसे बड़ा प्रश्न तो यह उठता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, जिनका विजन उत्तर प्रदेश को गुंडाराज मुक्त बनाना है। और ऐसे में उदय भान जो करवारिया है उसकी रिहाई ये गले से नहीं उतर रही है। उदय भान करवारिया के विषय में हम आपको बताएंगे कि उसका इतिहास क्या रहा है और उदय भान करवारिया की रिहाई के राजनीतिक मायने क्या है और इसके राजनीतिक फायदे किनको मिलने वाले हैं। साल 1996 में एक विधायक हुआ करते थे जवाहर पंडित, उनकी हत्या के मामले में कोर्ट ने उदय भान करवारिया को दोषी करार दिया था और इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। ये पिछले 9 वर्षों से लगातार उम्र कैद की सजा काट रहे थे। उदय भान जो करवारिया हैं, इनके पिता का नाम भुक्कल महाराज था। प्रयागराज में, इलाहाबाद में इनका वर्चस्व था। जराइम की दुनिया में इनका नाम अतीक अहमद से भी ऊपर आता था। ये एक समय में अतीक अहमद के गुरु माने जाते थे। राजनीतिक गलियारे में भी इनका वर्चस्व हुआ करता था और इनकी तूती बोलती थी। जो भुक्कल महाराज हैं, दरअसल इनको जराइम की, इनका जो असली नाम है वशिष्ठ नारायण था, लेकिन जराइम की दुनिया में इनको लोग भुक्कल महाराज के नाम से जानते थे। अहमद ने जो अपराध की दुनिया के दांव पेच थे वो उन्होंने भुक्कल महाराज से ही सीखे थे और जराइम की दुनिया में जो होता आया है वही हुआ आखिरकार। अतीक अहमद और भुक्कल महाराज जो थे, जिनका असली नाम वशिष्ठ नारायण करवारिया था, इन दोनों की आपस में अनबन हो जाती है। ये बात सन 1996 के आसपास की है। अनबन होने के बाद में अतीक अहमद जो है अपना वो अलग एक गैंग बना लेते हैं और जराइम की दुनिया में जो हमेशा से होता आया है वही हुआ। अतीक अहमद ने अपने गुरु भुक्कल महाराज की हत्या करके अपना राजनीतिक वर्चस्व और अपना जो है आपराधिक वर्चस्व कायम कर लिया। ये कहानी सुनाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि वही भुक्कल महाराज जो कभी अतीक अहमद के गुरु हुआ करते थे, जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफियाओं में, जराइम की दुनिया में सबसे ऊपर उनका नाम हुआ करता था, उदय भान, जो हत्या के मामले में कोर्ट के द्वारा दोषी करार दिए गए थे, 9 वर्षों से लगातार वो सजा काट रहे थे, उनकी रिहाई को लेकर के मामला इस समय चर्चा में है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल जो भुक्कल महाराज हैं वो अतीक अहमद के गुरु थे और अतीक अहमद के जो गुरु हैं उनके बेटे उदय भान करवारिया की रिहाई हो गई है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो है रहस्य छुपा हुआ है। इस रिहाई की जो पीछे की जो वजह है वो गले से नहीं उतरती है। उत्तर प्रदेश गुंडाराज और माफियाओं से मुक्त बनाने का जो भारतीय जनता पार्टी का विजन और योगी आदित्यनाथ जी का जो विजन है, इसके बाद में एक कुख्यात अपराधी जो दोषी करार दिया जाता है, हत्या के मामले में पिछले 9 वर्षों से जेल में सजा काट रहा होता है और उसी की पैरवी इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्यपाल से की। इस सरकार ने राज्यपाल से कहा कि उदय भान करवारिया हैं, पिछले 9 वर्षों से जेल में सजा काट रहे हैं और इनका आचरण जो है वो काफी अच्छा है। इनके आचरण के आधार पे
इनकी जो उम्र कैद की सजा है उसको कम कर दिया जाना चाहिए या माफ कर दिया जाना चाहिए। इसकी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, चूंकि वो राज्यपाल हैं, उनको अनुच्छेद 161 के तहत एक शक्ति प्राप्त है। उस शक्ति के माध्यम से वो किसी भी दोषी की सजा को कम कर सकती हैं या उन्हें माफ कर सकती हैं। इस मामले में भी ऐसा हुआ। आनंदीबेन पटेल जो महामहिम राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, उन्होंने उदय भान करवारिया की सजा को माफ कर दिया और उनकी रिहाई हो गई। उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार हो जो माफियाओं को, गुंडों को जड़ से उखाड़ करके फेंकना चाहती हो, ऐसे में वही सरकार जो है एक माफिया के बेटे की पैरवी करे, उसकी रिहाई की भीख राज्यपाल से मांगे, तो ये बात कुछ हजम नहीं होती है और ये बात कुछ पचने जैसी भी नहीं लगती है। इसी को लेकर के इन दिनों राजनीतिक जो गलियारा है, राजनीतिक जो बाजार है, उनमें चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग इस पे तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में जो जवाहर पंडित हैं, जिनकी 1996 में हत्या कर दी गई थी, जवाहर पंडित की पत्नी, जवाहर पंडित वही हैं जिनकी सन 1996 में हत्या कर दी गई थी। जवाहर पंडित उस समय विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते थे, वो विधायक थे। ये बात सरकार की जो है जवाहर पंडित की पत्नी को हजम नहीं हुई है। वहीं प्रतापपुर के विधायक बिजमा यादव जी ने और जवाहर पंडित की पत्नी सरकार के और कोर्ट के इस फैसले से नाखुश हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले को ले जाकर के वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। सिर्फ जेल में अच्छे आचरण की वजह से एक कुख्यात अपराधी को, जो दोषी हो, जो हत्या की सजा काट रहा हो, उसको यदि मुक्त किया जा सकता है, तो ऐसे और भी पूरे देश में बहुत सारे ऐसे अपराधी होंगे जिनको उम्र कैद की सजा हुई होगी और वो भी अच्छे आचरण की वजह से उनको भी छोड़ देना चाहिए। इस तरीके से पूरे भारत के जितने भी अपराधी हैं उनको अपराध मुक्त कर देना चाहिए, उनकी रिहाई कर देनी चाहिए। जवाहर पंडित की जो पत्नी है वो 1996 से अपने पति को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। उनका भी सोचना और कहना सही है। सिर्फ अच्छे आचरण की वजह से यदि किसी व्यक्ति को जो है दोषमुक्त किया जा सकता है, उसकी उम्र कैद की सजा को कम किया जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश में क्या भारत में ऐसे तमाम कुख्यात अपराधी और कैदी होंगे जिनका आचरण जेल में बहुत अच्छा होगा। जेल जाने के बाद बहुत सारे लोगों का आचरण सही भी हो जाता है, क्योंकि जेल ही होता है। बहुत सारे अपराधियों का आचरण सही होगा, तो उनका भी कहना सही है कि पूरे भारत के अपराधियों को क्या सिर्फ सही आचरण की वजह से दोषमुक्त कर देना चाहिए। और क्या ये बात सरकार की आपको लगता है सही है? क्या ये बात आपकी सरकार की जो है आपको हजम हो रही है? आपको क्या लगता है? सरकार के इस फैसले से आप कितना संतुष्ट हैं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा। इस फैसले से, सरकार का ये जो फैसला है, इससे आप संतुष्ट हैं या नाखुश हैं? ये हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दरअसल इस रिहाई के पीछे कई सारे राजनीतिक मायने हैं, कई सारे राजनीतिक फायदे जुड़े हुए हैं। उदय भान करवारिया की जो रिहाई हुई है, उसके राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरीके का हथकंडा अपनाया गया है। उदय भान करवारिया की रिहाई के पीछे की वजह क्या है, इस कहानी से जो पर्दा है वो अगली वीडियो में उठाऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, अगली वीडियो की प्रतीक्षा करिए, अपने परिवार के साथ में सुरक्षित रहिए, क्योंकि कहा जाता है कि ये यूपी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो आप खुश रहिए, अपने अगली वीडियो की प्रतीक्षा करिए और कमेंट में बॉक्स में सरकार के इस फैसले को लेकर के आप कितना संतुष्ट हैं ये जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।